गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। बल्कि राघव का देसी जुगाड़ एक बार फिर बुरी तरह फेल होगा। सेठ रामलाल का घमंड अब सड़कों पर घिसेगा। लोग अभी भी राघव को शक की निगाह से देखेंगे और इरफान को ताने सुनने पड़ेंगे, और चंदर का खौफ अभी अपनी चरम सीमा पर रहेगा। गटर की घुटन, सूखे होठों की दरारें और एक मजदूर सीईओ के धीरज को महसूस कीजिए। महागाथा, सूखी रात, नोएडा की दौड़ और फटा हुआ पाइप, द ड्राई नाइट, नोएडाज रन और द बर्स्ट पाइप। अध्याय 524, प्यास का अर्थशास्त्र, -150 रुपए की औकात। भाग 1, एक एक घूंट का हिसाब। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, रात के 9 बजे। मई की चिलचिलाती गर्मी और गोदाम के ऊपर टीन की छत। अंदर भट्टी जैसी तपिश थी। चंदर ने बाहर के इकलौते सरकारी नल पर ताला जड़ दिया था। राघव, खुशी, रोहित और प्रताप, सबकी प्यास से बुरी हालत थी। राघव के हाथ में दिन भर की कमाई के सिर्फ 150 रुपए थे। अगर वो बाजार से 20-20 रुपए वाली पानी की बोतलें खरीदता तो 100 रुपए सिर्फ पानी में चले जाते। फिर प्रताप की बैटरी का किराया और कल का राशन कैसे आता? गरीबी में प्यास भी एक लग्जरी बन जाती है। तभी शटर के नीचे से इरफान अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की केतली थी जिसमें मुश्किल से 3 गिलास पानी था। इरफान, हाँफते हुए, उस्ताद, चाय की दुकान से बचा हुआ पानी ले आया हूँ। सेठ को पता चला तो मारेगा। तुम लोग पी लो। भाग 2, बंटवारा। राघव ने वो केतली ली। उसने सबसे पहले एक गिलास पानी रोहित को दिया, जो चुपचाप प्यास से निढाल पड़ा था। फिर एक गिलास खुशी की तरफ बढ़ाया। खुशी के होंठ सूखे हुए थे, लेकिन उसने आधा गिलास ही पिया और बाकी राघव के लिए छोड़ दिया। तुम दिन भर तांबा छीलते हो राघव, तुम्हारा गला सूख रहा है। राघव ने वो आधा गिलास पानी अपने सूखे गले के नीचे उतारा। ये कोई अमृत नहीं था, एक चाय वाले का बचा खुचा उबला हुआ बासी पानी था, लेकिन उस वक्त ये दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। राघव, मुट्ठी भींचते हुए, इस प्यास की कीमत मैं चंदर से एक दिन जरूर वसूलूंगा इरफान, पर अभी मुझे कल के लिए कुछ सोचना होगा। अध्याय 525, सेठ रामलाल की तीसरी दौड़, लूप का फंदा। भाग 1, मशीन का फिर से धोखा। अगली सुबह 10:30 बजे रामलाल की 20 लाख की जर्मन मशीन पूरी रफ्तार से चल रही थी। रामलाल बहुत खुश था कि उसने राघव से मशीन चालू करवा ली है। मशीन के कटर ने जैसे ही 500वां पुर्जा काटा, KHAAAT, बीप, कटर अपनी जगह पर जाम हो गया और स्क्रीन फिर से लाल हो गई। इस बार एरर था, ZAXIS मोटर जैम्ड - फेटल ओवरलोड। रामलाल अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसे करंट लगा हो। अरे फिर से, ये मशीन है या पनौती? कश्मीरी गेट, फरीदाबाद, सब तो घूम लिया। रामलाल पागलों की तरह भागता हुआ गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम की तरफ दौड़ा। भाग 2, CEO का खामोश वार, नोएडा की ट्रिप। राघव गोदाम के बाहर एक पुराने कूलर का 30 रुपए वाला पंप खोल रहा था। रामलाल, रोते और पसीने से लथपथ होकर, राघव, ओ ए बाप, मेरी मशीन फिर बैठ गई। चंदर आज माल लेने आएगा, अगर माल नहीं मिला तो वो मेरी दुकान फूंक देगा। मुझे बचा ले। राघव ने बहुत ही ठंडी और निष्ठुर नजरों से रामलाल को देखा। राघव, सेठ जी, मैंने कहा था ना मशीन का कैशे फुल है। मैंने जुगाड़ से चालू की थी, अब उसकी Z एक्सिस मोटर लॉक हो गई है। रामलाल गिड़गिड़ाते हुए, तो इसे अनलॉक कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। राघव, अपनी पेचकस घुमाते हुए, सेठ जी, उसका जो ऑप्टिकल Z एक्सिस कैलिब्रेशन लेंस होता है वो साफ करना पड़ेगा, और उसे साफ करने वाला अल्ट्रासोनिक लिक्विड सिर्फ नोएडा सेक्टर 15 की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिलता है। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता। राघव सिर्फ रामलाल को जलील कर रहा था और मशीन को अपने कंट्रोल में रख रहा था। रामलाल, नोएडा? कल तूने फरीदाबाद भेजा था, आज नोएडा? दिल्ली के इस पार से उस पार, तू मेरी जान लेगा क्या? राघव, जान तो चंदर लेगा सेठ जी, जाना है तो जाइए, वरना कबाड़ी को मशीन बेच दीजिए। करोड़पति सेठ रामलाल, जो बाजार में शान से चलता था, आज चिलचिलाती धूप में बसे और ऑटो बदलता हुआ नोएडा की धूल फांकने के लिए दौड़ पड़ा। राघव ने अपनी मशीन खराब करने की कला से रामलाल का सारा अहंकार सड़कों पर घिस दिया था। अध्याय 526, बाजार का ताना और 30 रुपए का पंप - इरफान की बेइज्जती। भाग 1, भरोसे का अकाल। दोपहर के 1 बजे प्यास के मारे राघव और इरफान का बुरा हाल था। इरफान एक दर्जी टेलर की दुकान से उसका खराब कूलर का पंप मांग कर लाया था। दर्जी,
इरफान को ताना मारते हुए। देख इरफान, तू चाय वाला है इसलिए ये पंप दे रहा हूँ। अगर तेरे उस गटर वाले सूट वाले कबाड़ी राघव ने इस 300 रुपए के पंप का तांबा चुराया या इसे खराब किया तो मैं तेरी चाय के बिल से 300 रुपए काट लूंगा। वो आदमी चोर लगता है मुझे। इरफान ने सिर झुका लिया। नहीं सेठ जी, उस्ताद एकदम सही काम करेगा। भाग दो, प्याज का जुगाड़। इरफान वो पंप लेकर राघव के पास आया। राघव ने उस 30 रुपए की मजदूरी वाले पंप को 15 मिनट में ठीक कर दिया। इरफान सूखे गले से, उस्ताद गला सूख रहा है, नल पर तो चंदर का ताला है। राघव की नजर उस छोटे से कूलर के पंप और गोदाम के बाहर की कच्ची जमीन पर गई। राघव दिमाग लड़ाते हुए, इरफान, बाजार की जो मुख्य पानी की लाइन म्युनिसिपल पाइप है वो हमारे गोदाम के ठीक नीचे से होकर चंदर के नल तक जाती है। अगर हम जमीन खोदकर उस मेन लाइन में एक छोटा सा छेद करें और इस कूलर के पंप को वहां लगा दें तो हम चंदर के ताले को बाईपास करके सीधे पाइप से पानी खींच सकते हैं। यह एक बहुत ही देसी और रिस्की स्लम जुगाड़ था। अध्याय 527, कीचड़ का फव्वारा माइनस फिजिक्स का दूसरा तमाचा। भाग 1, जमीन की खुदाई। राघव और इरफान ने फावड़ा लिया और गोदाम के कोने में गड्ढा खोदने लगे। प्यास और गर्मी से उनका बुरा हाल था, लेकिन पानी की उम्मीद उन्हें ताकत दे रही थी। 2 फीट नीचे उन्हें लोहे का एक पुराना म्युनिसिपल नगर निगम पाइप मिल गया। राघव ने बहुत सावधानी से एक नुकीली कील से उस पाइप में एक छोटा सा छेद किया। पानी की एक पतली सी धार निकली। राघव ने तुरंत वो 30 रुपए वाला कूलर का पंप उस छेद के ऊपर सेट किया और एक रबड़ की नली होज जोड़ दी। राघव, इरफान, मैं प्लग लगा रहा हूँ, बाल्टी लगा। भाग 2, एक और प्रैक्टिकल हार। राघव ने जैसे ही पंप का प्लग स्विच में लगाया, पंप चालू हुआ, लेकिन राघव एक बहुत ही सामान्य फ्लूइड डायनामिक्स की साइंस भूल गया था। सरकारी पाइप के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था और 30 रुपए का वो छोटा सा प्लास्टिक का कूलर पंप उस भारी दबाव को झेलने के लिए नहीं बना था। जैसे ही सरकारी लाइन का पानी फुल प्रेशर से पंप के अंदर घुसा, क्रैक, PHOOSSSHHH, प्लास्टिक का वो छोटा पंप बम की तरह फट गया। गड्ढे में से गंदे भूरे रंग के कीचड़ वाले पानी का एक तेज फव्वारा सीधा राघव और इरफान के चेहरों पर आकर लगा। पाइप का छेद बड़ा हो गया था और अब गोदाम के अंदर बेतहाशा कीचड़ वाला पानी भरने लगा। राघव ने जल्दी से उस छेद पर बोरी ठूसने की कोशिश की, लेकिन पानी का प्रेशर उसे रोक नहीं रहा था। उनका पानी का जुगाड़ पूरी तरह फेल हो गया था। दर्जी का 300 रुपए का पंप टूट चुका था और अब उन्हें 30 रुपए की मजदूरी मिलने की बजाय 300 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अध्याय 528, चंदर की हंसी और खुशी का दर्द, हार का दलदल। भाग 1, दुश्मन का तमाशा। तभी शटर के बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। राघव ने कीचड़ से सना हुआ अपना चेहरा उठाया। बाहर चंदर अपनी बाइक पर बैठा मजे से ये तमाशा देख रहा था। चंदर ठहाका मारते हुए, अरे ओ CEO बाबू, क्या गटर के अंदर अपना स्विमिंग पूल बना रहा है? मैंने तेरा नल क्या बंद किया? तू तो साला जमीन खोदने लगा। ये बाजार है बेटा, यहाँ की मिट्टी भी चंदर की मर्जी के बिना पानी नहीं देती। चंदर ने एक पानी की ठंडी बोतल निकाली, उसे आधा पिया और बाकी का आधा पानी जानबूझकर जमीन पर कीचड़ में गिरा दिया। चंदर, प्यास लगे तो ये कीचड़ चाट लेना कबाड़ी। वो हंसता हुआ वहां से चला गया। राघव की मुट्ठी कस गई, लेकिन वह बेबस था। वो एक और प्रैक्टिकल लड़ाई हार गया था। भाग 2, नीले इन्फेक्शन की तड़प। छेद में बोरी ठूंसकर पानी किसी तरह रोका गया। गोदाम में अब सड़न और कीचड़ बढ़ गया था। खुशी जो पीछे बैठी थी, उसने राघव की मदद करने के लिए कीचड़ साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गंदा पानी खुशी के हाथों जहां नीली नसें थी पर लगा, एक भयानक केमिकल रिएक्शन हुआ। गंदे पानी के बैक्टीरिया खुशी की वॉइड एनर्जी के साथ टकराए। खुशी के हाथों से अचानक धुआं निकलने लगा और उसकी नसों की नीली चमक, ग्लोइंग ब्लू वेन्स इतनी तेज हो गई कि कपड़े की पट्टी के आर पार दिखने लगी। खुशी दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। राघव तुरंत पलटा। क्या हुआ? इरफान ने देखा कि खुशी का राज अब खुलने वाला है। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द माइंड गेम। राघव ने रामलाल को 50 किलोमीटर दूर नोएडा दौड़ा दिया। ये उसका खामोश इंतकाम है। नो मैजिक, ओनली फेलियर। कूलर के पंप से सरकारी लाइन का पानी खींचने का जुगाड़ फिजिक्स के नियम, वाटर प्रेशर के आगे फेल हो गया। ये सबसे यथार्थवादी हिस्सा है। चंदर अनडिफिटेड। चंदर ने पानी की बोतल जमीन पर गिराकर राघव को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ा है। बाजार का अविश्वास। दर्जी ने इरफान को साफ धमकी दी है। राघव पर अभी भी कोई भरोसा नहीं कर रहा।
खुशी का म्यूटेशन। खुशी की बीमारी अब बेकाबू हो रही है। अगले एपिसोड में खुशी के हाथों की नीली चमक देखकर राघव पूरी तरह सुन्न पड़ जाएगा। क्या राघव अब इस गटर से बाहर निकलने और खुशी को बचाने के लिए चंदर पर सीधा वार करेगा, या वो बाजार में कोई नया और खतरनाक प्रैक्टिकल दांव खेलेगा? बताइए, क्या आप इस दर्दनाक और जमीनी कहानी के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं? खुशी का राज एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गंदे जुगाड़ से छिप जाएगा, और रामलाल, वो करोड़पति सेठ, अब राघव के दिमागी खेल में ऐसा फंसेगा कि उसकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो जाएगी। बदबूदार कीचड़, खाली जेब और एक मजदूर सीईओ के खामोश इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा। कीचड़ का पर्दा, 300 का जुर्माना और सेठ की नोएडा दौड़। द मड कवर, द 300 रुपीज फाइन और सेट्स नोएडा रन। अध्याय 529, नीली आग और काला कीचड़ माइनस इरफान का गंदा जुगाड़। भाग 1, राज खुलने का डर। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, शाम के 6:30 बजे। खुशी के हाथों पर गंदा पानी लगते ही वॉइड म्यूटेशन का भयानक रिएक्शन हुआ था। उसके हाथों की नीली नसें इतनी तेज चमकने लगी कि पट्टियों के आर पार रोशनी दिखने लगी। खुशी दर्द से चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। आहा! राघव ने तुरंत मुड़कर देखा। क्या हुआ? इरफान को पता था कि अगर राघव ने ये नीली रोशनी देख ली तो वो पागल हो जाएगा और उसे लगेगा कि खुशी कोई दानव बन रही है। इरफान का स्ट्रीट स्मार्ट दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा। इरफान ने जमीन से एक मुट्ठी काला, सड़ा हुआ ग्रीस और कीचड़ उठाया और भागकर खुशी के दोनों हाथों, जहां नीली चमक थी, पर जोर से थोप दिया। भाग 2, प्रैक्टिकल गरीबी की बीमारी। राघव भागकर खुशी के पास आया। इरफान घबराते हुए झूठ बोला, उस्ताद, गटर के पानी में बैटरी का तेजाब मिला हुआ था। भाभी के छिले हुए हाथों पर वो तेजाब गिर गया, इसलिए उनका मांस जल रहा है। मैंने जल्दी से कीचड़ लगा दिया ताकि जलन कम हो जाए। काला, मोटा कीचड़ लगने से खुशी के हाथों की वो नीली रोशनी पूरी तरह छिप गई थी। खुशी दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसने इरफान के झूठ का साथ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव का दिल दहल गया। उसने जल्दी से वो केतली उठाई जिसमें थोड़ा सा साफ पानी बचा था और खुशी के हाथों से कीचड़ धोने लगा। कीचड़ तो साफ हो गया, लेकिन उसके साथ वो रिएक्शन भी शांत हो गया। अब खुशी के हाथों पर सिर्फ भयानक लाल घाव दिख रहे थे। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। राघव, हताश होकर, मुझे माफ कर दो खुशी, मेरी वजह से तुम्हें इस गटर में रहना पड़ रहा है। तुम्हारे हाथों में भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। मुझे तुम्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। राघव ने अपनी जेब टटोली। सिर्फ 150 रुपए। 150 रुपए में दिल्ली के किसी भी बड़े अस्पताल का पर्चा तक नहीं बनता। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सच था। गरीबी में इंसान इलाज नहीं कराता, सिर्फ दर्द सहता है। राघव खुशी का सिर अपनी गोद में रखकर बेबस आंसुओं के साथ बैठ गया। अध्याय 530, दर्जी का तमाचा और 300 रुपए का कर्ज माइनस बाजार की नफरत। भाग 1, टूटे पंप की कीमत। अगली सुबह 9 बजे। कल सरकारी पाइप से पानी खींचने के चक्कर में दर्जी का वो 30 रुपए वाला कूलर का पंप फट गया था। इरफान वो टूटा हुआ पंप लेकर दर्जी की दुकान पर गया। इरफान, डरते हुए, सेठ जी, वो पंप मोटर के प्रेशर से फट गया। दर्जी का खून खौल उठा। उसने अपनी कैंची मेज पर पटकी और इरफान को कॉलर से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। स्लैप। दर्जी, हरामखोर चाय वाले, मैंने कहा था ना, उस सूट वाले कबाड़ी को मत देना। उसने मेरी 300 की मोटर का तांबा निकाल लिया और प्लास्टिक तोड़ दिया। अभी के अभी 300 रुपए निकाल, वरना तेरी चाय की केतली उठाकर नाले में फेंक दूंगा। भाग 2, 0 पर वापसी। तभी राघव वहां आ गया। उसने दर्जी का हाथ इरफान के कॉलर से हटाया। राघव ने कोई दादागिरी नहीं दिखाई। उसने चुपचाप अपनी जेब से वो 150 रुपए, जो उसने कल पंखे बांधकर कमाए थे, निकाले और दर्जी के हाथ में रख दिए। राघव शांत और दबी आवाज में, ये 150 रुपए रख लीजिए सेठ जी, मेरी गलती थी, बाकी के 150 मैं कल तक दे दूंगा। दर्जी पैसे छीनते हुए, कल तक दे देना, वरना इस बाजार में घुसने नहीं दूंगा कबाड़ी कहीं के। राघव और इरफान वापस गटर वाली दुकान की तरफ चल पड़े। कमाई तो दूर की बात, वे लोग माइनस 150 में चले गए थे। बाजार का कोई आदमी उन पर 10 रुपए का भी भरोसा नहीं करने वाला था। अध्याय 531, नोएडा की धूल और सेठ का रोना माइनस सीईओ का खामोश इंतकाम। भाग 1, भिखारियों जैसा सेठ। दोपहर के 1 बजे राघव गटर के बाहर बोरी पर बैठकर एक पुरानी प्रेस, इलेक्ट्रिक आयन का तार जोड़ रहा था। यह 15 रुपए की मजदूरी का काम था। तभी एक ई रिक्शा से सेठ रामलाल धड़ाम से नीचे गिरा।
रामलाल की हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाता। वो 50 किलोमीटर दूर नोएडा की धूल फांक कर आ रहा था। उसके महंगे जूते कीचड़ में सने थे, शर्ट पसीने से भीगकर चिपक गई थी और चेहरा उतरा हुआ था। रामलाल हांफते हुए एक छोटी सी बोतल राघव के आगे रखते हुए, ले आया तेरा वो अल्ट्रासोनिक लिक्विड। 5 घंटे धक्के खाए हैं मैंने बस में, अब मेरी मशीन चालू कर दे राघव, मेरा 2 लाख का माल फंसा है। दरअसल उस बोतल में सिर्फ थिनर सॉल्वेंट था, जो बवाना में भी 20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन राघव ने रामलाल को जलील करने के लिए नोएडा भेजा था। भाग 2, नया जाल। गुरुग्राम की तैयारी। राघव ने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए वो बोतल उठाई। राघव, ठीक है सेठ जी, चलिए। राघव रामलाल की दुकान पर गया। उसने मशीन के सेंसर पर वो लिक्विड लगाया और कीबोर्ड से अपना वो जेड एक्सेस वाला एरर कोड हटा दिया। मशीन वापस चालू हो गई। रामलाल ने मशीन को चूम लिया। तू भगवान है राघव, तूने फिर बचा लिया। लेकिन रामलाल को पता नहीं था कि राघव का दिमागी खेल, माइंड गेम, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार राघव ने कोडिंग से नहीं बल्कि हार्डवेयर से छेड़छाड़ की। मशीन के पीछे एक कूलिंग फैन का बेल्ट, कूलिंग फैन बेल्ट होता है। राघव ने पेंचकस से उस बेल्ट को थोड़ा सा ढीला लूज कर दिया। राघव मन में तारांकन, ये बेल्ट 1000 राउंड घूमने के बाद अपने आप उतर जाएगा और मशीन की मोटर हीट होकर लॉक हो जाएगी। कल मैं तुझे गुरुग्राम दौड़ाऊंगा सेठ रामलाल। जब तक तेरा घमंड मिट्टी में नहीं मिल जाता, मैं तुझे ऐसे ही दिल्ली के चक्कर कटवाऊंगा। राघव ने अपने हाथ पोंछे और बिना रामलाल से पैसे मांगे ताकि वो एहसान न जता सके, अपनी गटर वाली दुकान में वापस आ गया। अध्याय 532, चंदर की कीचड़ भरी हंसी माइनस गटर की कैद। भाग 115 रुपए की औकात। शाम के 4 बज चुके थे। राघव ने वो पुरानी प्रेस आयरन ठीक कर दी थी और उसे 15 रुपए मिल गए थे। प्यास अभी भी लगी थी, लेकिन इरफान कहीं से एक बोतल साफ पानी ले आया था, जिससे सबका गला थोड़ा तर हो गया। राघव जानता था कि वो इस गटर से अभी बाहर नहीं निकल सकता। रामलाल की मशीन ठीक करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिल रहे थे और बाजार के लोग उसे 50 रुपए का काम भी नहीं दे रहे थे। वो बुरी तरह इस प्रैक्टिकल गरीबी में फंस चुका था। भाग 2, दुश्मन का कीचड़। तभी शटर के बाहर से चंदर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से गुजरा। गटर के बाहर सड़क पर कल के गड्ढे का कीचड़ भरा था। चंदर ने जानबूझकर अपनी बुलेट उस कीचड़ के बीच से निकाली। SPLAAASH, गंदा बदबूदार कीचड़ उछलकर राघव के चेहरे और उसकी शर्ट पर आ गिरा। चंदर मोटरसाइकिल रोके बिना पीछे मुड़कर हंसते हुए चिल्लाया, नहा ले कबाड़ी, गटर में रहने वालों को कीचड़ से ही नहाना चाहिए। इरफान गुस्से से पत्थर उठाने लगा। मैं इसका सिर फोड़ दूंगा उस्ताद। लेकिन राघव ने इरफान का हाथ पकड़ लिया। राघव के चेहरे से गंदा कीचड़ टपक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस वॉइड पावर को, जो चंदर की रीढ़ की हड्डी 1 सेकंड में तोड़ सकती थी, वापस अपने सीने में दबा लिया। राघव बेहद शांत और ठंडी आवाज में, पत्थर मत उठा इरफान, चंदर चाहता है कि मैं गुस्सा करूं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊं। हम अभी इसी गटर में रहेंगे। वो कीचड़ उछाल रहा है, उसे उछालने दे। कल जब सेठ रामलाल गुरुग्राम की सड़कों पर रोएगा, तब इस बाजार को समझ आएगा कि असली खेल कौन खेल रहा है। राघव ने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछा और वापस बोरी पर बैठकर एक टूटे हुए रेडियो के तार जोड़ने लगा। वो अभी इस गटर से बाहर नहीं निकलेगा। वो धीरे धीरे दीमक की तरह इस बाजार के सिस्टम को खोखला कर रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द मड कवर। खुशी की नीली नसों को छिपाने के लिए इरफान ने कीचड़ का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही ग्राउंड लेवल और प्रैक्टिकल जुगाड़ था, जिसने राज को फिलहाल बचा लिया। बाजार का अविश्वास, दर्जी का थप्पड़ और 300 का जुर्माना। राघव की कोई इज्जत नहीं है और उसका बिजनेस माइनस में चला गया है। CEO का खौफनाक माइंड गेम। राघव ने रामलाल को नोएडा दौड़ाया और अब हार्डवेयर बेल्ट ढीला करके उसे गुरुग्राम दौड़ाने की तैयारी कर ली है। यह बिना लड़े दुश्मन को तोड़ने की कला है। स्टक इन गटर। राघव कीचड़ से सन गया है, लेकिन वो पलटवार नहीं कर रहा। वह अपनी हार और गरीबी को स्वीकार करके खामोश इंतजार कर रहा है। अगले एपिसोड में रामलाल की मशीन का बेल्ट उतरेगा और वो गुरुग्राम की सड़कों पर रोएगा। लेकिन तभी बाजार में एक नई समस्या, शायद चंदर की यूनियन का कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आएगी, जहां चंदर को पहली बार राघव की जरूरत महसूस होगी। बताइए, क्या एक मजदूर CEO का ये धीमा और खामोश माइंड गेम आपको पसंद आ रहा है? मुझे खुशी है कि आपको ये स्लो और प्रैक्टिकल कहानी पसंद आ रही है। असली जिंदगी में जब इंसान जीरो पर होता है, तो हर 1 रुपए की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस भाग में राघव का दिमागी खेल, माइंड गेम, रामलाल को गुरुग्राम दौड़ाएगा,
लेकिन राघव की अपनी दुकान में सिर्फ 150 रुपए का कर्ज चुकाने की जद्दोजहद चलेगी। और चंदर के सिर पर एक ऐसी मुसीबत आएगी जहां उसका घमंड पहली बार डगमगाएगा। कबाड़ की धूल, सोल्डरिंग की महक और एक आम मजदूर के खामोश इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा, गुरुग्राम की धूल, 150 का कर्ज और चंदर का जनरेटर। डस्ट ऑफ गुरुग्राम, द 150 रुपीज डेट और चंदर्स जनरेटर। अध्याय 533, बेल्ट का धोखा माइनस सेठ की चौथी दौड़। भाग 1, ओवरहीट का सायरन। स्थान, सेठ रामलाल की दुकान। समय, सुबह के 11 बजे। सेठ रामलाल मजे से अपनी गद्दी पर बैठा था। मशीन कल से लगातार चल रही थी। उसने 1000 पुर्जों का ऑर्डर आधा पूरा कर लिया था। अचानक मशीन के पीछे से एक तेज स्क्रीच की आवाज आई। ये वही कूलिंग बेल्ट थी जिसे राघव ने अपनी पेचकस से जानबूझकर ढीला कर दिया था। बेल्ट पुली से खिसककर नीचे गिर गई। मशीन का कूलिंग फैन बंद हो गया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर मोटर गर्म हो गई और स्क्रीन पर लाल रंग का ब्लिंकर चालू हो गया। क्रिटिकल ओवरहीट माइनस मोटर लॉक्ड। रामलाल ने अपना सिर दीवार पे मार लिया। अरे यार, ये मशीन मुझे मार डालेगी। कल नोएडा गया था, आज फिर बैठ गई। रामलाल भागता हुआ गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम की तरफ दौड़ा। भाग 2, सीईओ का खामोश इंतकाम। गुरुग्राम की ट्रिप। राघव गटर के बाहर बोरी पर बैठकर एक पुरानी इलेक्ट्रिक प्रेस आयन की तार बदल रहा था। रामलाल पसीने से लथपथ होकर वहां पहुंचा। राघव, मेरी मशीन फिर बंद हो गई। इस बार तो पीछे से धुआं भी निकला है। चंदर शाम को माल लेने आएगा। राघव ने बहुत आराम से प्रेस का पेच कसा। उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई। राघव, सेठ जी, मैंने कहा था ना मशीन 15 साल पुरानी है। उसका थर्मल बेल्ट घिस चुका है। वो टूट गया होगा। रामलाल गिड़गिड़ाते हुए, तो लगा दे नया बेल्ट बाप। मेरे पास 500 रुपए हैं, ये ले। राघव ने वो पैसे छुए तक नहीं। राघव गंभीर आवाज में, सेठ जी, वो आम बेल्ट नहीं है। वो जर्मन सिंथेटिक रबर का बेल्ट है। वो बवाना या दिल्ली में नहीं मिलता। वो सिर्फ गुरुग्राम के सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल हब में चड्ढा एंटरप्राइजेज पर मिलेगा। 40 किलोमीटर दूर है। जल्दी जाइए, लंच टाइम से पहले दुकान बंद हो जाएगी। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल वो बेल्ट आम था। राघव उसे वहीं बवाना में 50 रुपए में खरीद सकता था, लेकिन ये उसका रामलाल को तोड़ने का तरीका था। रामलाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कश्मीरी गेट, नोएडा और अब गुरुग्राम। तूने मुझे सेठ से चपरासी बना दिया है कबाड़ी। राघव ने अपनी पेचकस घुमाते हुए कहा। जाना है तो जाइए सेठ जी, वरना मशीन कबाड़ में बेच दीजिए। रामलाल गालियां बकता हुआ चिलचिलाती धूप में बसें बदलकर गुरुग्राम की धूल फांकने के लिए दौड़ पड़ा। राघव ने बिना हाथ उठाए उस घमंडी सेठ का सारा अहंकार सड़कों पर घिस दिया था। अध्याय 534, 150 रुपए का कर्ज माइनस इरफान की वफादारी और बाजार का ताना। भाग 1, दर्जी का खौफ। रामलाल को तो राघव ने दौड़ा दिया, लेकिन अपनी हकीकत अभी भी 0 थी। जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे और कल दर्जी का 30 रुपए वाला पंप तोड़ने के जुर्माने के तौर पर 150 रुपए का कर्ज देना था। अगर 150 रुपए नहीं दिए तो दर्जी इरफान की चाय की दुकान बंद करवा देगा। इरफान बाजार में काम मांगने गया। इरफान एक कबाड़ी के पास गया। सेठ, कोई काम है क्या? मेरा उस्ताद कर देगा। कबाड़ी, अरे जा चाय वाले, तेरा उस्ताद कल दर्जी का पंप फाड़ चुका है। चंदर की नजरों में वैसे ही चढ़ा हुआ है। कोई काम नहीं है यहाँ। बाजार का कोई भी आदमी राघव को काम देने को तैयार नहीं था। भाग 2, इंडक्शन चूल्हे का जुगाड़। बहुत मिन्नतें करने के बाद एक बर्तन वाले ने इरफान को एक खराब इंडक्शन स्टोव दिया। बर्तन वाला, ये इंडक्शन चालू नहीं हो रहा। अगर तेरे उस्ताद ने इसे 2 घंटे में चालू कर दिया तो 200 रुपए दूंगा। अगर खराब किया तो 1000 रुपए वसूलूंगा। इरफान वो इंडक्शन लेकर गटर वाली दुकान में आया। राघव ने उसे खोला। उसका मदरबोर्ड जल चुका था। इसे ठीक करने के लिए एक नई आईसी चिप चाहिए थी जो 100 रुपए की आती थी, लेकिन राघव के पास सिर्फ 20 रुपए थे। राघव हताश होकर, इरफान, इसके बिना ये चालू नहीं होगा और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इरफान ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। ये उसके चाय बेचने के पैसे थे। इरफान, ये लो उस्ताद, 80 रुपए हैं मेरे पास। तुम बाजार से वो पुर्जा ले आओ, हमें आज दर्जी का कर्ज उतारना है। राघव ने इरफान को देखा। इस अनजान लड़के ने अपनी पूरी कमाई राघव के हाथ में रख दी थी। राघव ने वो पुर्जा लाया, इंडक्शन ठीक किया और उन्हें 200 रुपए मिले। 200 रुपए में से 150 रुपए दर्जी के मुंह पर मारकर उसका कर्ज उतारा गया। बचे सिर्फ 50 रुपए। दिन भर की मेहनत के बाद भी वे लोग अभी भी जमीन पर ही रेंग रहे थे।
कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ। अध्याय 535 चंदर का जल्स माइनस नेताजी का साइलेंट जनरेटर। भाग 1 घमंड की परीक्षा। दोपहर के 3 बजे चंदर की यूनियन बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टेंट लगवा रही थी। कल इलाके के विधायक पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा जलसा रैली होने वाला था। इस जलसे के लिए चंदर ने 5 लाख रुपए किराए पर एक विशाल विदेशी साइलेंट जनरेटर मंगवाया था, ताकि टेंट के बड़ी ईएसी और बड़े साउंड सिस्टम चल सकें। चंदर के आदमियों ने जैसे ही उस जनरेटर को चालू करने की कोशिश की, क्लिक क्लिक, डेड। जनरेटर चालू ही नहीं हुआ। चंदर गुस्से में, ओए, ये क्या कबाड़ उठा लाए हो? चालू क्यों नहीं हो रहा? एक मैकेनिक ने जनरेटर खोलकर देखा। मैकेनिक, चंदर भाई, ये नया विदेशी जनरेटर है। इसमें ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा है। इसका सॉफ्टवेयर लॉक हो गया है। इसे चालू करने के लिए लैपटॉप और कोडिंग वाला इंजीनियर चाहिए। हम पेचकस वाले मजदूर इसे नहीं खोल सकते। भाग 2 मजबूरी की आहट। चंदर के पसीने छूट गए। कल सुबह विधायक आने वाला था। अगर बड़ी ई और माइक नहीं चले तो विधायक पूरी यूनियन सस्पेंड कर देगा। चंदर, तो बुलाओ किसी इंजीनियर को। पैसे की कमी नहीं है। मैकेनिक, भाई बवाना में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है। कंपनी वाले को 2 दिन लगेंगे आने में। तभी चंदर के एक गुंडे ने धीरे से कहा, भाई, वो रामलाल की विदेशी मशीन भी तो ऐसे ही लॉक हुई थी, और उसे उस गली नंबर 4 वाले कबाड़ी राघव ने हैक करके चालू किया था। उसके पास दिमाग है। चंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चंदर चिल्लाते हुए, मैं उस गटर में रहने वाले कबाड़ी के पास जाऊंगा जिसने कल मेरे सामने कीचड़ खाया है? कभी नहीं। बाजार के दूसरे मैकेनिकों को बुलाओ। मैं उस सूट वाले के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। चंदर का घमंड उसे राघव के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी थी और वक्त कम था। अध्याय 536 कीचड़ और खून, खुशी की खामोश सजा। भाग 1 इन्फेक्शन का डर। उधर गटर वाले गोदाम में खुशी एक कोने में बैठी थी। कल इरफान ने उसकी नीली चमकती नसों को छिपाने के लिए जो गंदा कीचड़ उसके हाथों पर थोपा था, वो अब सूख कर पपड़ी बन गया था। लेकिन उस गंदे कीचड़ की वजह से खुशी के असली घावों, जो तेजाब से जले थे, में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था। उसके हाथों से मवाद, पस और हल्का खून रिस रहा था। दर्द इतना भयानक था कि खुशी को तेज बुखार आ गया था। राघव उसके पास बैठा था। उसने एक साफ कपड़े को पानी में भिगोकर खुशी के हाथों से वो कीचड़ साफ करने की कोशिश की। राघव रोते हुए, खुशी, तुम्हारे हाथ सड़ रहे हैं। ये कीचड़ किसने लगाया था? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा सकता। भाग 2 प्रैक्टिकल हकीकत। खुशी ने अपने कांपते हुए हाथ से राघव के आंसू पोंछे। उसे अपनी नीली नसों के राज से ज्यादा राघव के टूटने का डर था। खुशी बुखार में तपते हुए मुस्कुराई, राघव, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। ये घाव भर जाएंगे। तुम बस अपना काम करो। मुझे पता है तुम इस गटर से हमें बाहर निकाल लोगे। तभी शटर के बाहर से इरफान भागता हुआ अंदर आया। इरफान की आंखें खुशी से चमक रही थीं। इरफान, उस्ताद, बाजार में हड़कंप मच गया है। चंदर का 5 लाख का विदेशी जनरेटर फूंक गया है। कल विधायक की रैली है और बाजार का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर पा रहा। राघव ने खुशी के हाथों पर वापस सूती पट्टी बांधी। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो अचानक सूख गए। उसकी जगह एक बहुत ही ठंडी, शातिर और खौफनाक चमक ने ले ली। राघव धीरे से खड़ा होते हुए, चंदर का जनरेटर। इरफान, चंदर मेरे पास नहीं आएगा, उसका घमंड उसे रोकेगा। लेकिन जब रात को 12 बजेंगे और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब वो खुद इस गटर के बाहर आकर भीख मांगेगा। और तब मैं उसे बताऊंगा कि एक CEO की मजदूरी की कीमत क्या होती है। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द माइंड गेम। राघव ने रामलाल को 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम भेज दिया है। रामलाल पूरी तरह राघव के कंट्रोल में है। स्लो बिजनेस और कर्ज। 200 रुपए कमाकर 150 का कर्ज चुकाना पड़ा। राघव अभी भी आर्थिक रूप से 0 पर है। कोई चमत्कार नहीं हुआ। चंदर की मुसीबत। पहली बार चंदर के सिर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसे डंडे या पैसे से नहीं, सिर्फ दिमाग कोडिंग से सुलझाया जा सकता है। खुशी का यथार्थवादी दर्द। कीचड़ लगाने का प्रैक्टिकल नुकसान ये हुआ कि खुशी को असली इन्फेक्शन हो गया है। अगले एपिसोड में रात के अंधेरे में चंदर अपना घमंड तोड़कर राघव के गटर वाले गोदाम पर आएगा। राघव चंदर से जनरेटर ठीक करने के बदले कोई पैसा नहीं मांगेगा, बल्कि बाजार का सिस्टम बदलने वाली एक ऐसी प्रैक्टिकल शर्त रखेगा जो चंदर की जड़ें हिला देगी।
बताइए, क्या आप इस कड़े और धीमे इंतकाम के लिए तैयार हैं? यहाँ कोई रातों रात हीरो नहीं बनेगा। बाजार का भरोसा अभी भी जीरो है। राघव 20-30 रुपए के लिए धक्के खाएगा। सेठ रामलाल का दिमागी खेल, माइंड गेम और खौफनाक होगा। चंदर का घमंड अभी नहीं टूटेगा, बल्कि वो अपनी ताकत का और गलत इस्तेमाल करेगा। और इरफान अब बाजार में राघव के लिए गालियां भी खाएगा और काम भी लाएगा। गटर की सीलन, खुशी के बुखार और एक मजदूर सीईओ के धीमे इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा, 30 रुपए की ठगी, चावड़ी बाजार की दौड़ और रात का फरमान, द 30 रुपीज चीट, चौवरी बाजार रन और द मिडनाइट इडिक्ट। अध्याय 537, ढाबे का पंखा और बाजार की बेईमानी माइनस भरोसे का अकाल। भाग 1, चाय वाले की दलाली। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, सुबह के 10 बजे। खुशी को कल के कीचड़ वाले जुगाड़ की वजह से भयानक इन्फेक्शन हो गया था। वह बुखार से तप रही थी। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। राघव गटर के बाहर बैठा एक टूटे हुए तार को छील रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। इरफान बाजार से भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक ग्रीस और तेल से सना हुआ भारी एग्जॉस्ट फैन था। इरफान, हांफते हुए, उस्ताद, शेरा ढाबे वाले का पंखा लाया हूँ। उसका किचन धुएं से भर गया है। मैंने 50 रुपए में सौदा किया है। जल्दी कर दो, हमें भाभी के लिए दवा लानी है। राघव ने तुरंत पंखा खोला। उसकी मोटर जाम थी और बेरिंग टूट गई थी। राघव के पास नई बेरिंग के पैसे नहीं थे। उसने कबाड़ में पड़ी एक पुरानी साइकिल के पहिए से छर्रे, स्टील बॉल्स निकाले, उन्हें ग्रीस में डुबोया और पंखे की मोटर में सेट कर दिया। ये एक देसी और रिस्की जुगाड़ था, लेकिन उसने पंखा 20 मिनट में चालू कर दिया। भाग 2, मजदूर की औकात। इरफान वो चालू पंखा लेकर शेरा ढाबे पर गया। इरफान, लो शेरा भाई। उस्ताद ने पंखा चालू कर दिया। लाओ 50 रुपए। शेरा ढाबे वाला ने पंखा चेक किया। पंखा चल तो रहा था, लेकिन साइकिल के छर्रों की वजह से उसमें से हल्की सी खटखट की आवाज आ रही थी। शेरा ने गले से सिर्फ 20 रुपए निकाले और इरफान के मुंह पर फेंक दिए। शेरा, ये ले 20 रुपए। तेरा वो कबाड़ी उस्ताद चोर है। उसने पुरानी बेयरिंग डालकर जुगाड़ किया है। ये पंखा 2 दिन भी नहीं चलेगा। भाग यहाँ से, वरना ये 20 भी नहीं दूंगा। इरफान ने बहुत बहस की, लेकिन बाजार में गरीब की कोई नहीं सुनता। इरफान वो 20 रुपए लेकर वापस गटर में आ गया। 50 का काम 20 में सिमट गया। राघव को समझ आ गया कि लोग उससे काम तो करवाएंगे, लेकिन उसे मैकेनिक नहीं, कबाड़ी ही मानेंगे। और कबाड़ी को कभी पूरी मजदूरी नहीं मिलती। अध्याय 538, सेठ रामलाल की वापसी माइनस दिमागी खेल का अगला पड़ाव। भाग 1, गुरुग्राम की धूल और रामलाल का रोना। दोपहर के 2 बजे एक ऑटो से सेठ रामलाल धड़ाम से नीचे गिरा। वो 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम की धूल फांक कर वापस आया था। उसके हाथ में वो जर्मन सिंथेटिक रबर बेल्ट था जो राघव ने मंगवाया था। रामलाल के पैरों में छाले पड़ गए थे और उसकी शक्ल भिखारियों जैसी हो गई थी। रामलाल, रोते हुए राघव के पैरों में बेल्ट रखते हुए, ले कबाड़ी, ये रहा तेरा बेल्ट। 5 घंटे बस में लटका रहा हूँ। अब मेरी मशीन चालू कर दे। चंदर का माल अभी भी रुका पड़ा है। राघव ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वो बेल्ट उठाया। राघव रामलाल की दुकान में गया और 5 मिनट में उसने बेल्ट चढ़ा दिया। मशीन वापस चालू हो गई। रामलाल ने जमीन पर सिर टेक दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है बाप, तूने मुझे बचा लिया। भाग 2, चावड़ी बाजार का नया फंदा। लेकिन राघव का इंतकाम अभी पूरा कहाँ हुआ था। राघव ने मशीन चालू तो कर दी थी, लेकिन जब रामलाल पानी पीने गया तो राघव ने पेचकस से मशीन के मदरबोर्ड के पीछे लगे एक छोटे से वोल्टेज रेगुलेटर पिन को हल्का सा टेढ़ा कर दिया। राघव मन में तारांकन, ये मशीन अब ठीक चलेगी, लेकिन जैसे ही शाम को वोल्टेज कम ज्यादा होगा, ये पिन शॉर्ट सर्किट करेगी और मशीन की स्क्रीन नीली, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो जाएगी। कल मैं तुझे चावड़ी बाजार, पुरानी दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट दौड़ाऊंगा सेठ रामलाल। जब तक तेरा पसीना इस बाजार के कीचड़ में नहीं मिल जाता, मैं तुझे ऐसे ही दिल्ली के धक्के खिलवाऊंगा। राघव ने रामलाल से 20 रुपए भी नहीं मांगे और खामोशी से वापस अपनी गटर वाली दुकान में लौट आया। रामलाल की बर्बादी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से राघव के कंट्रोल में थी। अध्याय 539, रात के 11 बजे, चंदर का खौफ और बंद जनरेटर। भाग 1, विधायक की रैली और चंदर का पसीना। रात के 11 बज चुके थे। चंदर की यूनियन के टेंट में हाहाकार मचा हुआ था। कल सुबह 9 बजे विधायक की रैली थी और 5 लाख का विदेशी साइलेंट जनरेटर अभी भी डेड पड़ा था।
बाजार के 4 बड़े मैकेनिक हार मान चुके थे। मैकेनिक: चंदर भाई, इसका ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पूरी तरह लॉक है। इसे सिर्फ एक हैकर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही खोल सकता है। हमारे बस का नहीं है। चंदर का घमंड और गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर जनरेटर नहीं चला तो विधायक चंदर की यूनियन सस्पेंड कर देगा और उसका सारा रुतबा खत्म हो जाएगा। चंदर के गुंडे ने डरते हुए कहा, भाई, एक ही रास्ता है, वो गली नंबर 4 वाला सूट वाला कबाड़ी राघव। उसी ने रामलाल की विदेशी मशीन हैक की थी। भाग दो, घमंड का झुकना नहीं। चंदर की मुट्ठी कस गई। मैं उस गटर के कीड़े के पास जाऊंगा? मैं बाजार का राजा हूं। चंदर का अहंकार उसे राघव के पास जाने से रोक रहा था। उसने तय किया कि वो खुद नहीं जाएगा। चंदर, जाओ, उस कबाड़ी को कॉलर से पकड़कर यहाँ घसीट कर लाओ। अगर उसने मना किया तो उसकी गटर वाली दुकान में आग लगा देना। अध्याय 540, शटर पर लात माइनस मजदूर की शर्त और एक प्रैक्टिकल मुसीबत। भाग 1, गुंडों का फरमान। रात के 11:30 बजे राघव खुशी के माथे पर गीली पट्टी रख रहा था। खुशी बुखार से तड़प रही थी। तभी गटर के शटर पर 4-5 जोरदार लातें पड़ी। बैंग बैंग। शटर खोल बे कबाड़ी। इरफान ने डरते हुए शटर उठाया। सामने चंदर के 3 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे। गुंडा राघव का कॉलर पकड़ते हुए, चल बेसूट वाले, चंदर भाई ने बुलाया है। टेंट का जनरेटर चालू करना है। अगर 1 घंटे में चालू नहीं हुआ तो तेरी ये बीवी और ये चाय वाला दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। राघव ने उस गुंडे का हाथ अपने कॉलर से बहुत ही शांति से, लेकिन एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ के साथ हटाया। राघव के अंदर का वॉइड किंग खौल रहा था, लेकिन उसे पता था कि हाथापाई से चंदर नहीं हारेगा। उसे चंदर को सिस्टम से हराना था। भाग 2, कोडिंग की मजबूरी, द हार्डवेयर इशू। राघव उन गुंडों के साथ टेंट में गया। चंदर वहां कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसने राघव की तरफ देखा तक नहीं, अपना घमंड बरकरार रखा। राघव ने उस विशाल साइलेंट जनरेटर के पैनल को खोला। उसने देखा कि इसका सिस्टम रामलाल की 15 साल पुरानी मशीन जैसा नहीं था। ये नया जनरेटर था जिसमें 128 बिट एन्क्रिप्शन लगा था। इसे नंगे तारों से या किसी पुराने मोबाइल से हैक नहीं किया जा सकता था। राघव गुंडों की तरफ देखकर प्रैक्टिकल आवाज में, ये जनरेटर मैं चालू कर सकता हूँ, लेकिन पेचकस से नहीं। मुझे इसके सॉफ्टवेयर में ओवरराइड कमांड भेजनी होगी। गुंडा, तो भेजना। नाटक क्या कर रहा है? राघव ठंडी आवाज में, इसके लिए मुझे एक चालू लैपटॉप और एक OBD2 स्कैनर केबल चाहिए। मेरे पास वो नहीं है, और इस पूरे बाजार में किसी कबाड़ी के पास लैपटॉप नहीं होता। चंदर ने अपनी सिगार नीचे रखी। चंदर गुस्से में, रात के 12 बज रहे हैं, मैं लैपटॉप कहाँ से लाऊं? भाग 3, इरफान का जुगाड़ और राघव की शर्त। तभी पीछे से इरफान, जो डरते डरते राघव के पीछे आ गया था, बोला, भाई, बाजार के नुक्कड़ पर वर्मा जी का साइबर कैफे है। वो रात में अंदर शटर गिराकर फिल्में डाउनलोड करता है। उसके पास कंप्यूटर भी है और केबल भी मिल जाएगी। चंदर ने अपने गुंडों को इशारा किया, जाओ, वर्मा का शटर तोड़कर उसका कंप्यूटर उठा लाओ। राघव जनरेटर के पास ही खड़ा रहा। राघव चंदर की आंखों में सीधा देखते हुए, कंप्यूटर तो आ जाएगा चंदर, लेकिन मैं इस जनरेटर को हाथ तब लगाऊंगा जब मेरी एक शर्त पूरी होगी। चंदर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तेरी औकात क्या है बेशर्त रखने की? मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। राघव जरा भी नहीं डरा। राघव, गाड़ देना, लेकिन अगर कल सुबह बड़ी ई नहीं चला तो विधायक तुम्हारा जो हाल करेगा वो मेरी मौत से ज्यादा बुरा होगा। मेरी शर्त कोई पैसे की नहीं है। राघव ने गटर की तरफ इशारा किया। तुमने मेरे पीने के पानी के सरकारी नल पर जो ताला जड़ा है उसे अभी मेरे सामने अपने हाथों से खोलोगे। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा मैं इस कंप्यूटर की एक की भी नहीं दबाऊंगा। यह कोई जादुई लड़ाई नहीं थी। यह एक मजदूर CEO का अपने दुश्मन की रग पर पैर रखने वाला खामोशवार था। चंदर को पहली बार किसी गरीब कबाड़ी ने चेकमेट किया था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, स्लो बिजनेस। राघव को 50 की जगह सिर्फ 20 रुपए मिले और बाजार ने उसे चोर ही समझा। कोई बड़ा मुनाफा नहीं। द माइंड गेम। राघव ने रामलाल की मशीन में एक और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सेट कर दिया है। कल रामलाल चावड़ी बाजार दौड़ेगा। चंदर का घमंड और मजबूरी। चंदर खुद नहीं आया, गुंडे भेजे, लेकिन राघव ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लैपटॉप नहीं है, बताकर चंदर को फंसा दिया। इरफान की स्ट्रीट स्मार्टनेस। इरफान ने वर्मा के साइबर कैफे का आइडिया देकर कहानी को आगे बढ़ाया। द अल्टीमेट कंडीशन। राघव ने चंदर से पैसे नहीं,
अपना पानी का ताला खुलवाने की शर्त रखी। अगले एपिसोड में क्या चंदर अपनी बेइज्जती सहकर वो ताला खोलेगा? साइबर कैफे के कंप्यूटर से राघव जनरेटर को कैसे हैक करेगा? और उधर गटर में खुशी का बुखार अब उसकी जान लेने पर आमादा है। क्या मैं कहानी को इसी तरह से दिमागी खेल और स्लो स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ाऊं? यहाँ कोई रातों रात हीरो नहीं बनेगा। बाजार का भरोसा अभी भी 0 है। राघव 20-40 रुपए के लिए धक्के खाएगा। सेठ रामलाल का दिमागी खेल, माइंड गेम और खौफनाक होगा। वो अब दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर धक्के खाएगा। चंदर का घमंड अभी नहीं टूटेगा, बल्कि वो अपनी ताकत का और गलत इस्तेमाल करेगा। और इरफान अब बाजार में राघव के लिए गालियां भी खाएगा और काम भी लाएगा। गटर की सीलन, खुशी के बुखार और एक मजदूर सीईओ के धीमे इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा, घमंड की चाबी, 40 रुपए का टोस्टर और चावड़ी बाजार की धूल, द की ऑफ ईगो, द 40 रुपीज टोस्टर और द डस्ट ऑफ चावड़ी बाजार। अध्याय 541, रात का फरमान माइनस प्यास और घमंड की टक्कर। भाग 1, चंदर का क्रोध। स्थान, चंदर की यूनियन का टेंट। समय, रात के 12:15 बजे। राघव जनरेटर के पास खड़ा था। उसने चंदर की आंखों में देखकर सीधा कह दिया था, जब तक मेरे पीने के पानी के नल का ताला नहीं खुलेगा, मैं इस मशीन की एक बटन नहीं दबाऊंगा। चंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक कबाड़ी जो गटर में रहता है वो बाजार के राजा को ऑर्डर दे रहा था। चंदर ने अपनी बेल्ट से रिवॉल्वर निकाली और राघव के सीने पर तान दी। चंदर दहाड़ते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरा भेजा यहीं उड़ा दूंगा। राघव की पलक तक नहीं झपकी। राघव, गोली मार दे चंदर। लेकिन सुबह 9 बजे जब विधायक यहाँ आएगा और टेंट केस बड़ी ई बंद मिलेंगे, तो वो तेरी यूनियन का जो हाल करेगा, वो मेरी मौत से ज्यादा भयानक होगा। फैसला तेरा है। भाग 2, मजबूरी की चाबी। तभी चंदर का फोन बजा। यह विधायक के पीए का फोन था, जो जनरेटर की कंफर्मेशन मांग रहा था। चंदर के पसीने छूट गए। उसका घमंड एक तरफ था और उसकी कुर्सी दूसरी तरफ। चंदर ने फोन काटा और गुस्से से कांपते हुए अपनी जेब से एक चाबी निकाली। उसने वो चाबी अपने गुंडे के मुंह पर मारी। चंदर, जा, खोल दे उस कबाड़ी का नल। लेकिन सुन ले सूट वाले, आज मेरी मजबूरी है। कल मैं तेरा वो गटर वाला गोदाम खाली करवाकर तुझे बाजार से बाहर फिकवा दूंगा। राघव के चेहरे पर कोई जीत की खुशी नहीं थी। यह एक बहुत ही छोटी, प्रैक्टिकल और खौफनाक जीत थी। पानी मिल गया था, लेकिन चंदर अब उसका पक्का जानी दुश्मन बन चुका था। अध्याय 542, साइबर कैफे का जुगाड़ माइनस कोडिंग की मजदूरी। भाग 1, नंगे तार और टर्मिनल कमांड। चंदर के गुंडे वर्मा के साइबर कैफे का ताला तोड़कर एक धूल भरा सीपीयू और मॉनिटर उठा लाए। राघव ने उस सीपीयू को टेंट के पावर प्लग में लगाया। उसके पास कोई ओबीडी स्कैनर केबल नहीं थी। राघव ने एक लैन केबल, इंटरनेट वाली तार को बीच से काटा। अपने दांतों से तारों को छीला और विदेशी जनरेटर के ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, पोर्ट के छोटे छोटे पिनों में फंसा दिया। राघव कीबोर्ड पर बैठ गया। यह कोई जादू नहीं था। यह कमांड लाइन इंटरफेस की शुद्ध और बोरिंग कोडिंग थी। राघव की उंगलियां 20 मिनट तक कीबोर्ड पर खटखटाती रहीं। उसने जनरेटर के इमोबिलाइजर को बाईपास कर दिया। बीप, VROOOMMM, विशाल साइलेंट जनरेटर चालू हो गया। टेंट की लाइटें जल उठीं और बड़ी ई की ठंडी हवा आने लगी। भाग 2, मजदूर की औकात। चंदर की जान में जान आई, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। चंदर ने अपनी जेब से सिर्फ एक 500 रुपए का नोट निकाला और राघव की तरफ फेंक दिया। चंदर, ये ले अपनी दिहाड़ी, 5 लाख की मशीन है, इसलिए 500 दे रहा हूं। अब निकल यहां से और कल मुझे बाजार में अपनी शक्ल मत दिखाना। राघव ने वो 500 रुपए जमीन से उठाए। 5 लाख की मशीन चालू करने की कीमत सिर्फ 500 रुपए। बाजार में गरीब के हुनर का कोई मोल नहीं था। लेकिन राघव बहस नहीं कर सकता था। उसने पैसे जेब में डाले और नल की तरफ भागा। अध्याय 543, एक घूंट पानी, खुशी का बुखार और बेबस रात। भाग 1, गटर की प्यास। रात के 1:30 बजे। सरकारी नल का ताला खुल चुका था। राघव ने बाल्टी में साफ पानी भरा और भागकर गोदाम में आया। खुशी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। कीचड़ से सने उसके हाथों पर भयानक इन्फेक्शन हो गया था और वो बुखार से तप रही थी। राघव ने उसके सूखे होठों पर पानी की कुछ बूंदें डाली। खुशी ने पानी पिया और हल्की सी आंख खोली। राघव रोते हुए, पानी आ गया खुशी, मैंने ताला खुलवा लिया। राघव ने उन 500 रुपयों को देखा। 500 रुपये में किसी अच्छे डॉक्टर की फीस भी नहीं आती, दवाइयां तो दूर की बात है।
राघव को समझ आ गया कि उसे कल फिर से उन 20-30 रुपए वाले सस्ते कामों के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। भाग 2, चाय वाले का वादा। इरफान भी वहीं था। वह राघव की बेबसी देख रहा था। इरफान, उस्ताद, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं बाजार के कोने कोने से काम ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे गालियां ही क्यों न खानी पड़े। हम भाभी की दवा का पैसा निकाल लेंगे। अध्याय 544, 40 रुपए का टोस्टर और इरफान की दलाली माइनस लो बिजनेस। भाग 1, बाजार की नफरत। अगली सुबह 9 बजे राघव गटर के बाहर पुरानी बोरी पर बैठा था। उसके हाथ में एक खराब टोस्टर था। यह सिर्फ 40 रुपए की मजदूरी का काम था। इरफान बाजार में चाय बांटने गया था और काम मांग रहा था। एक हलवाई ने इरफान को झिड़क दिया, अरे जा यहाँ से, कल तेरे उस कबाड़ी उस्ताद ने चंदर भाई से पंगा लिया है। चंदर आज उसे पीटेगा। अगर हमने उसे काम दिया तो चंदर हमारा भी नुकसान करेगा। बाजार के लोग अब राघव से और ज्यादा डरने लगे थे। भाग 2, पुराना हीटर। काफी मिन्नतों के बाद एक प्रेस वाले आयरनिंग मैन ने इरफान को पानी गर्म करने वाली एक खराब रॉड, वाटर हीटर रॉड दी। प्रेस वाला, ले जा, 20 रुपए दूंगा ठीक करने के। अगर तार शॉर्ट हुआ तो तेरे मुंह पर मारूंगा। इरफान वो रॉड लेकर राघव के पास आया। राघव 40 रुपए का टोस्टर कस चुका था और अब वो 20 रुपए की रॉड ठीक करने लगा। एक सीईओ का दिमाग अब 20-40 रुपए के कबाड़ में उलझा हुआ था। ये उसकी असली और कड़वी स्लो बिजनेस वाली जिंदगी थी। अध्याय 545, नीली स्क्रीन और चावड़ी बाजार की धूल माइनस माइंड गेम का खौफनाक पड़ाव। भाग 1, मशीन का शॉर्ट सर्किट। दोपहर के 12:30 सेठ रामलाल मजे से अपनी गद्दी पर बैठा था। उसकी 20 लाख की जर्मन मशीन धड़ाधड़ माल काट रही थी। लेकिन राघव ने कल मशीन के मदरबोर्ड में एक पिन टेढ़ी कर दी थी। जैसे ही बाजार का वोल्टेज हल्का सा कम ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, जाप, मदरबोर्ड के पीछे एक हल्की सी चिंगारी उठी। मशीन की स्क्रीन तुरंत नीली, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गई। सिस्टम मेमोरी डंप, वोल्टेज फेटल एरर। रामलाल के हाथ से पान की पीक छूट गई। अरे फिर से, ये पनौती मशीन मेरी जान लेकर मानेगी। कश्मीरी गेट, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सब तो हो गया। अब क्या बीमारी है? रामलाल रोता हुआ, पसीने से भीगा हुआ, भागकर गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम पर पहुंचा। भाग 2, सेठ चपरासी बन गया, चावड़ी बाजार। राघव आराम से बैठा 20 रुपए की हीटर की रॉड में तार जोड़ रहा था। रामलाल हांफते हुए पैरों में गिरते हुए, ओ ए राघव, मेरी मशीन का पूरा मदरबोर्ड नीला हो गया है, मुझे बचा ले बाप, आज शाम को डिलीवरी है। राघव ने रॉड नीचे रखी। उसने कोई हैरानी या घबराहट नहीं दिखाई। राघव ठंडी और प्रैक्टिकल आवाज में, सेठ जी, मैंने कल ही कहा था कि बाजार का वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। मशीन का जंपर वायर जल गया होगा। रामलाल पसीना पोंछते हुए, तो डाल दे नया वायर, ये ले 500 रुपए। राघव ने फिर पैसे नहीं लिए। राघव, सेठ जी, वो आम तांबे का तार नहीं होता, वो सिल्वर कोटेड इंडस्ट्रियल जंपर होता है। वो इस पूरे बवाना में कहीं नहीं मिलेगा। रामलाल का दिल बैठ गया, तो अब कहाँ जाना है? बता दे भाई। राघव ने सीधा रामलाल की आंखों में देखा। वो सिर्फ चौरी बाजार में मिलेगा, हौज काजी चौक के पास एक तंग गली में बंसल इलेक्ट्रिकल्स पर। जल्दी जाइए, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो मशीन आज चालू नहीं होगी। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। चावड़ी बाजार पुरानी दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला, जाम से भरा और खचाखच इलाका है। वहां गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी एक अजाब टॉर्चर होता है। रामलाल, चावड़ी बाजार? तू पागल हो गया है? वहां तो रिक्शा भी नहीं जाता। मैं सेठ हूँ, चपरासी नहीं। राघव ने अपनी पेचकस वापस उठाई। मर्जी आपकी है सेठ जी, चंदर से कह दीजिएगा कि माल तैयार नहीं है। रामलाल गालियां बकता हुआ, अपना सिर पीटता हुआ चावड़ी बाजार की उस नरक जैसी भीड़ में धक्के खाने के लिए भाग पड़ा। दरअसल वो तार राघव अपनी जेब से निकाल कर लगा सकता था, लेकिन यह रामलाल को तोड़ने का उसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीका था। इरफान, जो बगल में खड़ा था, उसने अपनी हंसी रोक ली। इरफान, उस्ताद, तुमने सेठ को कुत्ता बना दिया है, वो तो चावड़ी बाजार की भीड़ में ही पिघल जाएगा। राघव के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसका पसीना इस बाजार की जमीन पर गिरना जरूरी है इरफान। जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, तब हम इस 40 रुपए के काम से उठकर 40 लाख का काम करेंगे। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। चंदर का घमंड और पानी का ताला। चंदर ने पानी तो दे दिया, लेकिन इज्जत नहीं दी। 5 लाख की मशीन के लिए सिर्फ 500 रुपए दिए। स्लो बिजनेस।
राघव का दिन अभी भी 20-40 रुपए वाले छोटे और बोरिंग कामों में ही निकल रहा है। बाजार उस पर भरोसा नहीं कर रहा। इरफान की दलाली। इरफान गालियां खा रहा है लेकिन काम ला रहा है। वो राघव की प्रैक्टिकल ढाल है। माइंड गेम, द माइंड गेम। राघव ने रामलाल को पुरानी दिल्ली के सबसे भीड़ वाले चावड़ी बाजार भेज दिया है। रामलाल को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। अगले एपिसोड में रामलाल चावड़ी बाजार की भीड़ में धक्के खाकर टूट जाएगा और एक गुलाम की तरह राघव के पैरों में गिरेगा। लेकिन चंदर राघव की इस गटर वाली दुकान को हमेशा के लिए बंद करवाने का एक बहुत ही नीच और कानूनी लीगल पुलिस दांव खेलेगा। बताइए, क्या आप राघव के इस खामोश, धीमे और शातिर इंतकाम का अगला हिस्सा चाहते हैं? कोई रातों रात हीरो नहीं बनेगा। बाजार का भरोसा अभी भी 0 है। राघव 20-30 रुपए के लिए धक्के खाएगा। सेठ रामलाल का दिमागी खेल, माइंड गेम, इस कदर खौफनाक होगा कि वो पुरानी दिल्ली की भीड़ में अपनी आधी जान छोड़ आएगा। और चंदर इस बार कोई डंडा नहीं चलाएगा, बल्कि एक ऐसा सरकारी कानूनी दांव खेलेगा जो इस गटर वाली दुकान पर हमेशा के लिए ताला जड़ सकता है। चावड़ी बाजार का ट्रैफिक, पुरानी मोटरों की बदबू और एक मजदूर के खामोश इंतकाम को महसूस कीजिए। महागाथा। चावड़ी बाजार का पसीना, 20 रुपए की मजदूरी और सरकारी सील, द स्वेट ऑफ चावड़ी बाजार, द 20 रुपीज वेज और द गोवीट सील्ड। अध्याय 546, हौज काजी का नरक माइनस करोड़पति सेठ का पसीना। भाग 1, भीड़ और धक्के। स्थान, चावड़ी बाजार, पुरानी दिल्ली। समय दोपहर के 3 बजे। मई की भयंकर गर्मी और चावड़ी बाजार की वो पतली पतली गलियां जहां रिक्शे, ठेले और मजदूरों की ऐसी भीड़ होती है कि इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। करोड़पति सेठ रामलाल इसी भीड़ के बीच फंसा हुआ था। उसकी महंगी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीगकर पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। उसके जूतों पर कीचड़ और किसी मजदूर के ठेले का पहिया चढ़ चुका था, जिससे उसका पैर सूज गया था। रामलाल रोते हुए, अरे भाई, ये बंसल इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है? 2 घंटे से इस नरक में धक्के खा रहा हूँ। एक रिक्शे वाले ने उसे धक्का दिया। हटो सेठ, जगह नहीं है। रामलाल को बाजार की एक गंदी नाली के पास खड़ा होना पड़ा। उसका पूरा घमंड, उसका ईगो इस जाम और बदबूदार भीड़ में पिघलकर पसीने के रास्ते बह रहा था। भाग 2, सेठ की वापसी। शाम के 5 बजे एक ऑटो से रामलाल बवाना वापस आया। वो लड़खड़ाता हुआ गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम में घुसा। उसकी हालत भिखारियों से भी बदतर थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सिल्वर जंपर वायर था जो उसने चावड़ी बाजार से खरीदा था। रामलाल जमीन पर राघव के पैरों में गिर पड़ा। रामलाल हांफते हुए, रोती हुई आवाज में, ले बाप, ले आया तेरा तार। मेरी तो आधी उम्र कम हो गई आज। अब प्लीज मेरी मशीन चालू कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अध्याय 547, सीईओ का अल्टीमेट माइंड गेम माइनस पर्दाफाश। भाग 1, जेब से निकला सच। राघव गोदाम में बैठा इरफान की लाई हुई एक खराब पानी की प्रेस आयरन खोल रहा था। रामलाल के पैरों में गिरने के बाद भी राघव के चेहरे पर कोई रहम या खुशी नहीं थी। राघव ने अपनी पेचकस नीचे रखी। उसने रामलाल के हाथ से वो चावड़ी बाजार वाला तार लिया और उसे वहीं गटर के पानी में फेंक दिया। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये क्या किया तूने? 5 घंटे धक्के खाए हैं मैंने इसके लिए। राघव खड़ा हुआ। उसने अपनी पुरानी फटी हुई पैंट की जेब में हाथ डाला और बिल्कुल वैसा ही एक सिल्वर जंपर वायर, जो बाजार में 10 रुपए का मिलता है, निकालकर रामलाल के सामने रख दिया। राघव ठंडी और बर्फ जैसी आवाज में, ये तार मेरी जेब में सुबह से रखा था सेठ जी। मुझे इस मशीन को ठीक करने के लिए चावड़ी बाजार के तार की जरूरत नहीं थी। भाग 2, घमंड का कत्ल। रामलाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। रामलाल, तो तूने मुझे इतनी दूर उस नरक में क्यों भेजा? राघव रामलाल के बिल्कुल करीब आया। राघव, ताकि तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद रहे। तुमने और चंदर ने मिलकर मेरे तय किए हुए 5,000 में से 1,000 रुपए काटे थे। तुमने मुझे मुफ्त में मशीन ठीक करने के लिए मजबूर किया था। कश्मीरी गेट, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आज चावड़ी बाजार। ये तुम्हारे उसी घमंड और उन 1,000 रुपयों का ब्याज इंटरेस्ट था जो मैंने तुम्हारे पसीने और आंसुओं से वसूला है। रामलाल कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि ये आदमी कबाड़ी नहीं, कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जो मशीन नहीं, इंसानों को हैक करना जानता है। राघव, आज मैं मशीन चालू कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारी दुकान का जितना भी लोहे का कबाड़, स्क्रैप मेटल निकलेगा, वो तुम मुफ्त में मेरी दुकान पर भिजवाओगे। ये मेरी परमानेंट शर्त है। अगर मंजूर है तो चलो। रामलाल हाथ जोड़ते हुए, मंजूर है बाप, तू जो मांगेगा वो दूंगा,
बस अब मुझे कहीं मत दौड़ाना। राघव ने रामलाल की मशीन जाकर चालू कर दी। रामलाल अब पूरी तरह से राघव का गुलाम बन चुका था, लेकिन बाजार अभी भी राघव की मुट्ठी से बाहर था। अध्याय 548, 20 रुपए की मजदूरी और इरफान की गालियां माइनस स्लो बिजनेस। भाग 1, नाई का ताना। रामलाल को तो राघव ने हरा दिया, लेकिन अपनी पेट की आग बुझाने के लिए अभी भी 20-30 रुपए के काम ही करने पड़ रहे थे। इरफान बाजार के एक नाई बार्बर की दुकान से उसकी खराब हेयर ड्रायर मशीन मांग कर लाया था। नाई, देख इरफान, ये ड्रायर 2000 का है। अगर तेरे उस्ताद ने इसकी मोटर जलाई तो मैं तेरे चाय के स्टॉल पर ताला लगा दूंगा। इरफान मुस्कुराते हुए, अरे नहीं भाई, उस्ताद एकदम मक्खन बना देगा। भाग 2, जीरो कमाई। इरफान वो ड्रायर लेकर गटर में आया। राघव ने उसे खोला। उसका हीटिंग एलिमेंट टूट गया था। राघव के पास नया एलिमेंट लगाने के पैसे नहीं थे। उसने पुराने एलिमेंट के टूटे हुए तारों को बहुत बारीकी से मोड़कर ट्विस्ट करके एक देसी जुगाड़ से जोड़ दिया। ये काम बहुत रिस्की था और इसमें आधा घंटा लगा। इरफान वो ड्रायर नाई को दे आया। नाई ने चालू करके देखा, ड्रायर चल गया। नाई ने गल्ले से सिर्फ 20 रुपए निकाले। इरफान, अरे भाई 50 रुपए तो दे दो, इतनी मेहनत लगी है। नाई, भाग यहाँ से, कबाड़ का जुगाड़ किया है उसने, 20 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। दिन भर की थकान, रामलाल को तोड़ने का इतना बड़ा दिमागी खेल, और आखिर में हाथ में क्या आया? सिर्फ 20 रुपए। यह एक सीईओ की सबसे खौफनाक और धीमी हकीकत थी। अध्याय 549, चंदर का नया वार माइनस नगर निगम का फरमान। भाग 1, दुश्मन का पलटवार। शाम के 5 बजे चंदर को पता चल चुका था कि राघव ने कल रात जनरेटर चालू करने के लिए उसका पानी का ताला खुलवाकर उसकी बेइज्जती की है। चंदर कोई बेवकूफ गुंडा नहीं था। उसे पता था कि राघव के पास दिमाग बहुत है। अगर उसे डंडे से मारा गया तो वो शायद पुलिस के पास चला जाए। चंदर ने एक बहुत ही नीच और सरकारी ब्यूरोक्रेटिक दांव खेला। चंदर अपनी बाइक पर गली नंबर 4 के बाहर आया। उसके साथ नगर निगम एमसीडी का एक हेल्थ इंस्पेक्टर और 2 सिपाही थे। भाग 2, सील की धमकी। इंस्पेक्टर ने अपने मुंह पर रुमाल रखा हुआ था, क्योंकि गटर के गोदाम से भयानक बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने राघव की दुकान गोदाम के अंदर देखा, जहां गंदा पानी, ग्रीस और कबाड़ भरा था। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में, ये दुकान किसकी है? यहाँ इतना गंदा पानी भरा है, डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये हेल्थ और सेफ्टी रूल का उल्लंघन है। राघव बाहर आया। सर, ये गोदाम सेठ रामलाल का है। मैं यहाँ सिर्फ, इंस्पेक्टर ने बीच में ही टोक दिया, मुझे नहीं पता, यहाँ जो बैठा है उसी का चालान कटेगा। तुम्हारे पास कमर्शियल लाइसेंस भी नहीं है। 24 घंटे का नोटिस दे रहा हूँ। या तो इस पूरे गटर को एकदम चकाचक साफ कर दो और 5000 रुपए का जुर्माना कल सुबह तक निगम के ऑफिस में भरो, या फिर मैं इस दुकान पर सरकारी सील लगा दूंगा। इंस्पेक्टर ने एक लाल रंग का नोटिस गोदाम के शटर पर चिपका दिया और चला गया। चंदर अपनी बाइक पर बैठा मुस्कुरा रहा था। चंदर हंसते हुए, देखा सीईओ। बाबू, मैंने तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया और तेरी दुकान पर सरकारी ताला लग गया। कल सुबह 5000 रुपए कहाँ से लाएगा तू? अब तू इस बाजार से हमेशा के लिए बाहर जाएगा। चंदर हंसता हुआ चला गया। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठी में 20 रुपए की मजदूरी थी और शटर पर 5000 का सरकारी जुर्माना। प्रैक्टिकल दुनिया ने उसे एक बार फिर जमीन पर घसीट लिया था। अध्याय 550, खुशी की तड़प और बेबस रात माइनस इलाज के पैसे। भाग 1, बुखार की आग। रात के 9 बज चुके थे। राघव के सामने 2 पहाड़ खड़े थे, 5000 का जुर्माना और खुशी की हालत। खुशी को कल वाले कीचड़ से जो इन्फेक्शन हुआ था वो अब बहुत बढ़ गया था। उसके हाथों से खून रिस रहा था और वो बुखार से बेसुध पड़ी थी। राघव रोते हुए, खुशी, तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, लेकिन 20 रुपए में कौन सा डॉक्टर आता है? इरफान भी हताश था। इरफान, उस्ताद, 5000 का जुर्माना। कल दुकान सील हो जाएगी, हमारा ठिकाना छिन जाएगा, हम बाजार से बाहर कर दिए जाएंगे। चंदर जीत गया। भाग 2, एक खौफनाक फैसला। राघव ने खुशी के तपते हुए माथे को चूमा। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खौफनाक शांति थी। राघव उठा। उसने गोदाम का शटर आधा गिरा दिया। राघव, इरफान की तरफ देखकर बहुत ही ठंडी आवाज में, चंदर को लगता है कि वो इस बाजार का सिस्टम है, वो हमें बाहर निकालना चाहता है। इरफान, मैं कल सुबह 5000 रुपए का जुर्माना भरूंगा। इरफान हैरानी से,
कहाँ से लाओगे उस्ताद? हमारे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, कोई हमें कर्जा भी नहीं देगा। राघव, मैं किसी से कर्जा नहीं मांगूंगा। रामलाल की दुकान का जो कबाड़ मैंने शर्त में लिखवाया है वो आज रात यहाँ आएगा, और मैं उस कबाड़ से कुछ ऐसा बनाऊंगा जो इस बाजार के सिस्टम को हमेशा के लिए हैक कर लेगा। कल चंदर खुद अपने हाथों से ये 5,000 का जुर्माना भरेगा। राघव ने वो टूटा हुआ पेचकस उठाया और कोयले की अंगीठी जला ली। कोई जादू नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, उसे आज रात गटर के कबाड़ से ही अपना सबसे बड़ा हथियार डिजाइन करना था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, द माइंड गेम का क्लाइमैक्स। राघव ने रामलाल को बता दिया कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। रामलाल का घमंड टूट गया और वो राघव का फ्री स्क्रैप सप्लायर बन गया। स्लो बिजनेस, 20 रुपए की कमाई। बाजार अभी भी कोई इज्जत नहीं दे रहा। चंदर का लीगल दांव, लीगल मूव। चंदर ने मारपीट नहीं की, बल्कि नगर निगम एमसीडी को भेजकर 5,000 का जुर्माना ठोक दिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और असली दुनिया वाली चाल है। खुशी की हालत, खुशी की बीमारी अब खतरनाक स्तर पर है, जिससे राघव पर और दबाव, प्रेशर आ गया है। अगले एपिसोड में राघव रामलाल के कबाड़ से एक RF ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर डिवाइस बनाएगा, जो बाजार के सभी स्मार्ट मीटरों या दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक तालों को कंट्रोल कर लेगा। क्या राघव इस छोटे से जुगाड़ से चंदर को घुटनों पर ला पाएगा या कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? बताइए, क्या आप इस मजदूर CEO के रात के इस खौफनाक प्रैक्टिकल प्लान के लिए तैयार हैं?